तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 10 में और आपको भी 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी टारगेट है भैया कि टॉपर स्टूडेंट की तरह हम हिंदी में 70 में 70 करके आएंगे या 70 में 70 लेकर आए, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 यानी कि 30 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, आपके क्लास 10 हिंदी के पेपर में टोटल 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और ये 30 क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि 20 नंबर आपका इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और बीच में आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं अभी बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? बताओ, पंचांग दर्शन के लेखक कौन है या पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखो, का है मथुरानाथ शुक्ल, खा है लल्लूलाल, गा है सदल मिश्र और घा है इंशाअल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट मथुरानाथ शुक्ल। देखो, पंचांग दर्शन जो रचना है ना, इसके जो रचनाकार हैं या इसके जो लेखक हैं वो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखो स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको कुछ भी नहीं करना होता भाई, बस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लोगे, कौन सा ऑप्शन सही है वो देख लोगे ना, आपका 20 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है, ये समझ लो। दूसरा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, हंस पत्रिका के संपादक थे, बताओ हंस पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोलता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो ना, जितने मैं 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। दूसरा है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा? भैया मुंशी प्रेमचंद जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फटाफट आप लोग सभी बच्चे एक क्वेश्चन चलो मैं कर लेता हूं, आप लोग बताइएगा मित्रता के लेखक कौन है? भाई अब ये अगर आप नहीं बता पाए ना तो समझ लो आपकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है। मित्रता के लेखक कौन है? सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो भैया, ध्यान से समझो। तीसरा वाला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक हैं। गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये कवि नहीं है भाई और ना ही ये उपन्यासकार हैं, ये एक आलोचक हैं। गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और ये 30 क्वेश्चन जो है ना 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, मतलब बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ध्यान से बस देख लेना। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? मतलब रक्षाबंधन नाटक जो है वो किसका नाटक है? इसको लिखा किसने है? रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है भाई, भाई और बहन का। तो का है उपेंद्रनाथ अश्क, खा है हरिकृष्ण प्रेमी, गा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और घा है चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका खा वाला ऑप्शन। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं रक्षाबंधन नाटक के नाटककार, मतलब रक्षाबंधन नाटक को इन्होंने ही लिखा है, ये उसके रचनाकार हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं,
बताओ इसमें से कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के हैं। भाई कई युग होते हैं, जैसे द्विवेदी युग हो गया, प्रयोगवादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया, शुक्ल युग हो गया, ऐसे ऐसे कई युग हैं। तो इसमें से शुक्ल युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या फिर कमलेश्वर। भाई जो श्याम सुंदर दास जी है ना, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर फिर से कर रहा हूं भाई, सारे बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। देखो बताओ कामायनी किसकी रचना है? सारे बच्चे इसका आंसर देंगे कामायनी। इसके कवि कौन है या इसके लेखक कौन है? आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बीच बीच में आपकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए कि आखिर आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। क्या आप क्वेश्चंस का सही आंसर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। चलो 6, बादल की मृत्यु ये किसकी रचना है? बताओ बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? भाई बादल की मृत्यु जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो भी क्वेश्चंस हो ऑब्जेक्टिव में भाई एक ही तरीका है, कोई टीचर आपको डायरेक्टली थोड़ी ना कह सकता है कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारी तरह बता सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो, ठीक है, और वही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? मतलब इसमें से कौन से कहानीकार हैं जिनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? का है जयशंकर प्रसाद की, खा है शिवपूजन सहाय की, गा है भगवती चरण वर्मा की और घा है प्रेमचंद की। देखो प्रेमचंद जी जो हैं ये ऐसे कहानीकार हैं ना जिनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है, यानी कि घा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए भाई, आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 8वां देखो क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है? का है त्रिवेणी, खा है समाज और साहित्य, गा है प्रलय के पंख पर, घा है कालिदास की निरंकुशता। देखो भैया त्रिवेणी जो है ना ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आपका का वाला ऑप्शन 100% सही होगा। चलो बच्चे बाड़ी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युगीन लेखक है, इसमें से कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के हैं? मतलब शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन है? नाभादास, शिवपूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी या दौलत राम? भाई शिवपूजन सहाय जी जो है ना ये शुक्ल युग के लेखक हैं। 9 का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, महके आंगन चहके द्वार, इसके रचयिता कौन है? बताओ महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, इसको बिल्कुल मत मिस करना। तो देखो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी या प्रभाकर माचवे? भाई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है महके आंगन चहके द्वार, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर आखिर टॉपर हम बन कैसे सकते हैं? देखो कोई भी स्टूडेंट है वो पहले से नहीं ये तय होता कि वही टॉपर बनेगा, वो मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करता है। अगर उसने टाइम टेबल बना लिया ना तो उसको कंसिस्टेंसली फॉलो भी करता है, यही आपको करना है भाई। बहुत सारे आपने भी अगर टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं है और इसी कारण उनका नंबर कम हो जाता है। 11 नंबर, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? बताओ मैला आंचल इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? भाई फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं इसके रचनाकार। मैला आंचल इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। 12 नंबर, चेखो एक इंटरव्यू, इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेखो एक इंटरव्यू, इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
का है राजेंद्र यादव, खा है रामविलास शर्मा, गा है प्रभाकर माचवे, घा है देवेंद्र सत्यार्थी। भाई राजेंद्र यादव जी की रचना है चेखो एक इंटरव्यू, इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बोला ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना। जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं ना वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, उसके लिए भी टेंशन मत लेना। 13 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य और कला के रचनाकार है, यानी कि साहित्य और कला ये किसकी रचना है? का है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, खा है सुमित्रा नंदन पंत की, गा है भगवत शरण उपाध्याय की, घा है जयप्रकाश भारती की। भाई साहित्य और कला जो है ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? जो भी क्वेश्चन है देखो भाई, ये कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है फिजिक्स के कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, साइंस के न्यूमेरिकल नहीं है, ना मैथ के क्वेश्चन है, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के। बस एक बार ध्यान से समझ लो, काम खत्म है। 14 शुक्ल युगोत्तर युग के लेखक हैं, बताओ शुक्ल युगोत्तर युग के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती? इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। देखो धर्मवीर भारती जी जो है ना ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 14 का घा वाला ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर पे आ जाओ बच्चों, तौलिए किस विधा पर आधारित है? मतलब तौलिए जो है ये किस विधा की रचना है? कई विधाएं हैं जैसे नाटक, निबंध, एकांकी, कहानी, कई विधाएं हैं भैया, तो ये एकांकी विधा की रचना है। तौलिए ये जो है एकांकी विधा की रचना, आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब सूरज का सातवां घोड़ा ये किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या कविता है? भाई ये उपन्यास है, नॉवेल है। खा वाला ऑप्शन सही होगा। सूरज का सातवां घोड़ा ये एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है सारे बच्चों, बस ध्यान से इस वीडियो को देख लो। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे फिर से कर लेता हूं भाई, चलो बीच बीच में क्वेश्चन चलना चाहिए। यामा जो है किसकी रचना? यामा, इसकी कवित्री कौन है? इतना मैंने हिंट दे दिया कि ये एक कवित्री हैं जिनकी ये रचना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। गबन की विधा है, गबन किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, उपन्यास या फिर कहानी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपन्यास। गोदान, गबन ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, तो गा वाला ऑप्शन 100% सही होगा। बस ऐसे ऑप्शंस आप देखते चलो ना, एक बार अगर आप क्लास को लास्ट तक देख लेते हो ना, आपका माइंड जो है क्वेश्चन के आंसर को रख लेता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका माइंड उसको याद करने का प्रयास करेगा और सही आंसर बता देगा। 18 नंबर, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता ये किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी? भाई ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। चलो भाई 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध? त्याग पत्र ये जो है ये भी उपन्यास विधा की रचना है। खा वाला ऑप्शन यहां पर भी आपका सही होगा। ठीक है 20 नंबर, तूफानों के बीच रचना की विधा है। मतलब देखो आपको रचनाओं के लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा या इसमें से किस रचना के लेखक ये हैं ऐसा पूछा जाएगा। विधाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जितना क्वेश्चन हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है, तो परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है भाई? ये कहानी है, उपन्यास है, एकांकी या रिपोर्टाज है? भैया ये जो है रिपोर्टाज है। घा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तूफानों के बीच ये एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। 21 पे आ जाओ बेटा, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु ठीक है पहला मौलिक उपन्यास भी इसको माना जाता है। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आता है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास या रेखा चित्र? भाई पहला उपन्यास माना जाता है तो ये उपन्यास होगा। गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 22, अरे आयावर रहेगा याद ये किस विधा की रचना है? अरे आयावर रहेगा याद नाटक है, उपन्यास है, यात्रा साहित्य है या कविता है? ये एक यात्रा साहित्य है। अरे आयावर रहेगा याद ये शायद अज्ञेय जी की रचना है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है चल भाई अगला क्वेश्चन देख लो। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है? क्या
भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी या कहानी? भाई ये आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। ठीक है, तो आपका सेकंड यानी कि खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे के सारे तैयार करके रखना, और अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब आगे आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस, मतलब जो आगे क्वेश्चन बच रहे हैं ना, वो सब मैं बताऊंगा सारे सब्जेक्ट के, तो नो टेंशन। 24 हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, कौन सा? अभी मैंने बताया था, चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु या फिर अंतिम आकांक्षा? भाई परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो 24 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 पे आ जाओ बेटा। 25 शुक्ल युग के लेखक नहीं है, बताओ इसमें से कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के नहीं है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? घा वाला ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक नहीं है, घा वाला ऑप्शन सही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि इस युग के लेखक कौन है, शुक्ल युगीन लेखक कौन है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। 26 शुक्ल युगीन लेखक हैं, इसमें से कौन से लेखक हैं जो शुक्ल युग के हैं? राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र? देखो माखनलाल चतुर्वेदी जो है ना ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बस ध्यान से चलो, प्रैक्टिस करो, और भाई प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयारी करो। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, मतलब इसमें से कौन सी रचना है जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के? देखो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ना इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक फेमस उपन्यास है। ठीक है, 28 हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन? हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? भाई रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली इस नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? भाई लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है सिंदूर की होली, तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना कौन सी है इसमें से? गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या फिर हिंदी साहित्य विमर्श के? भाई गांधी की देन इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये था आपके क्लास 10 हिंदी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और मेरी आशा है कि आपको ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल से समझ में आ चुके होंगे। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता थे। बाकी आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।